वकील साहब, मेरा आपसे एक और सवाल भी है। जी पूछिए। अभी अभी मैंने आपको जिस लड़की की कहानी सुनाई है, उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि हर वक्त बहुत गुस्से में रहता है। एक बार उसने अपनी बहन को छेड़ने वाले लड़के को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। लेकिन उस लड़के को मारने के जुर्म में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। तुम्हारे सारे मसले बहुत अजीबोगरीब हैं। एक बार तुम्हें समझ नहीं आती क्या? समझ तो तुम्हें नहीं आ रही। आखिर तुम्हें वकील बना किसने दिया? बिला वजह मेरा इतना वक्त जाया कर दिया। तुम जरूर जाली वकील हो गए। लगता है कोई टेक्निकल इशू आ गया है जिस वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ हाँ, कर दो फोन बंद। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, मैं किसी और से मशवरा ले लूंगा। भाई, ये सब क्या हो रहा है? अरहम, इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। क्या पता मैं कब वापस आता हूँ और आता भी हूँ या नहीं। भाई परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मेरी बीवी और बच्ची का ख्याल रखिएगा। कैफे की देखभाल भी अच्छे से करना। भाई रुके, मैं इनसे बात करता हूँ। सुने भाई, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा? मैं तो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा, फिर पीछे घर पे कौन होगा? इनके खिलाफ कंप्लेन है, इन्हें हमारे साथ जाना होगा। तुम लोग परेशान मत होना मेरे लिए। भाई आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। पापा! छोड़ के मत जाना। इसे अंदर लेकर जाओ नजमा, लेकर जाओ इसे। पापा, पापा। Come in. गुड मॉर्निंग अम्मी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? फैसला नहीं कर पा रही कि क्या पहनूं। हाँ समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ इसमें। मेरा बेटा तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा है। बरसों की मेहनत है। आज मैंने और तुम्हारे पापा ने एक फैसला किया है। कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तजुर्बे का ना होना है, और हम चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है और जिम्मेदारी मुझे मिली है। ठीक है, आपने और बाबा ने फैसला किया, जाहिर है ठीक ही होगा, मुझे कोई एतराज नहीं इस पे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? काम थोड़ा मुश्किल है। तुम अभी अभी यहाँ आई हो ना, इसलिए हमारे स्टैंडर्ड से वाकिफ नहीं हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब सिखा दूंगी। अब जैसा कि तुम ऑफिस भी नहीं जा सकती, तो पढ़ाई के अलावा जो भी वक्त होगा वो तुम मेरे साथ गुजारोगी, ताकि मैं तुम्हें इस घर के तौर तरीके सिखा सकूं और बिल्कुल अपनी तरह बना दूं तुम्हें। इस घर की बहू बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो सास बहू का मामला है, इसलिए मैं चलता हूँ। मैं बाहर होऊंगा। देखते हैं तुम्हारे पास कौन कौन से कपड़े हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास यही कपड़े हैं जिन्हें खास जगहों पे जाने के लिए सिलेक्ट किया है। मुझे इन कपड़ों में कुछ खास नहीं लगा, इन्हें रहने दो। मैं तुम्हारे लिए खुद कपड़े ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम पर अच्छे लगेंगे। भाई मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, बस खुश नजर आना। मीडिया वालों को तो जानते ही हो ना, हर जगह पहुंच जाते हैं। फिक्र मत करो, हम मिसाली जोड़े की तरह बिहेव करेंगे। हाँ बिल्कुल, जानते हो ना, मीडिया वाले बहुत ही मतलबी होते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। भाई फिक्र मत करो, ड्रामा करना मुझे खूब आता है। कहाँ रह गई ये लड़की यार? बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन खालदा मैडम, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हैट और उसके साथ ग्लासेस। नहीं, ये मौसम और फैशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है,
आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। क्या कह सकती हूँ। अब रूल नंबर 1, तुम किसी को भी नजरें उठाकर नहीं देखोगी और जब भी करीम के साथ बाहर जाओ तो उसका हाथ अपने हाथ में थामे रखना और उसकी आंखों में देखती रहना। और हाँ, करीम को उन सब जगहों का पता है जहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं, तो जब भी ऐसी किसी जगह से गुजरो, करीम जो भी कहे लेकिन तुम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ही रखना और पोज देती रहना। मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ। बिल्कुल इसी तरह करना है। अब ध्यान से देखो, मैं जो भी कर रही हूँ उसे कॉपी करो। तुम्हें ऐसे पोज देने होंगे जिससे सारे रिपोर्टर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं और तुम्हें अपने एक्सेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ये रिपोर्टर सिर्फ तस्वीरें ही नहीं खींचते बल्कि और भी बहुत कुछ नोट करते हैं, इसलिए हमेशा अपना दिमाग हाजिर रखना और जो भी बोलो उसे सोच समझ कर बोलना। ये रिपोर्टर्स बहुत ही उल्टे सीधे सवालात करते हैं, कभी कभार तो ऐसे सवालात करते हैं जिससे रोना आ जाता है, लेकिन तुमने बिल्कुल भी नहीं रोना इनके सामने, समझी? अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो करीम पर छोड़ देना, वो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। और अगर कभी करीम तुम्हारे साथ ना हो और तुम्हें मजबूरन जवाब देना पड़ जाए तो सोच समझ कर बोलना। मैं सब कुछ समझ गई हूँ, मैं ये अच्छे से कर लूंगी। आप मुझ पे पूरी तरह भरोसा कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। क्या नमूना लग रही हूँ। आयशा जान, थोड़ा मुस्कुराओ, समझ गई? जरा खुल के मुस्कुराओ। देखो, इस जगह पे बहुत से रिपोर्टर्स आते जाते हैं, किसी भी वक्त तस्वीर बन सकती है, इसलिए हमें हर वक्त एक पोज में रहना है, तैयार रहना है। ऐसा सोचो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन नाश्ता है, समझ गई? देखो करीम, मुझसे झूठा मुस्कुराया बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा, तो ये बात है, अगर तुम नहीं मुस्कुराओगी ना तो डील कामयाब नहीं होगी और ना ही तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिल पाओगी। मैं उस कमीने से मिलना भी नहीं चाहती। वो ऑफिस के बाहर आ गया था और मुझे कहने लगा कि अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, कितनी अच्छी बात है, तुम इस बात पे मुस्कुराई। खूब खूब, कितना अच्छा सोचा तुमने कि हम कहीं बदनाम ना हो जाए, है ना? और अब हम पूरे मुल्क में बदनाम हो चुके हैं। हम पे थू थू हो रही हर तरफ। जानती हूँ तुम मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करोगे, तुम हमेशा झूठ ही बोलते हो। इंसान हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में। तुमने फिर झूठ बोला। एक लड़की को फंसाने के लिए तुम न जाने कितने झूठ बोलते हो, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि तुम एक सच्चे इंसान हो। सच में। सुनो करीम, हाँ जाने मन, जरा ये टेस्ट करो, बहुत ही मजेदार है ये। करीम, ये क्या कर रहे हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, अब खा भी लो। छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ से खाने से बेहतर है मैं खुद चुप खा करके लूं। खाओ या छोड़ो छोड़ इसे, दो। तुम छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी। सुना तुमने करीम? तुम्हारी इस छोटी मुस्कुराहट को मैं देख सकती हूँ। ओह मेरे खुदा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए लोगों के सामने मेरी बीवी नहीं बन सकती? ऐसा ख्वाब में ही मुमकिन है। कैसे हैं करीम साहब? क्या आपसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं? अरे आप लोग हमें कहीं भी ढूंढ लेते हैं, क्या है यार? जी तशरीफ लाइए। आप दोनों के बारे में जो खबरें हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ दोस्त, मैं झूठी खबरों पे तबसरा करके ना तो अपना और ना ही आप लोगों का टाइम जाया करना चाहूंगा। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाए, नाश्ता करते हुए, प्यार से बैठे हुए, ताकि लोगों की गलत फहमियां दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी बीवी की वो सारी तस्वीरें असल लगती हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हम जानना चाहते हैं सर। अब देखें जरा, उन तस्वीरों को देख के आप चाहे जो भी मतलब निकालें, आपकी मर्जी। वो महज दो दोस्तों के आपस में मुलाकात है, और वैसे भी उन तस्वीरों में काबिल एतराज क्या चीज है, बताएं जरा। हाँ, मेरी बीवी मुझे बताकर ही मिलने गई थी उस शख्स से, इसमें ऐसा क्या है? इतना खूबसूरत रिश्ता, ये कभी मुझे बताए बगैर कहीं भी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ वही तो, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए। अब हमें भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, हम लोग भी आखिर इंसान हैं। आप दोनों इतनी दूर दूर बैठे हैं कि ये अंदाजा लगाने में मुश्किल हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको हमारा प्यार नजर नहीं आ रहा क्या? करीम साहब, अपनी बीवी के साथ एक शानदार तस्वीर खिंचवाइए, जो कि मैं कल के फ्रंट पेज पे लगाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जाने मन, इधर आओ जरा, करीब आओ।
मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बीवी बनी। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कल की हेडलाइन मैं ही बता देता हूँ तुम्हें, अगर आयशा इजाजत दे तो। आयशा जीतर ने करीम जीतर को सर का ताज मान लिया, ठीक है ना? अच्छा बस कीजिए, मैं मोहसिन जीतर का बेटा हूँ, इससे ज्यादा रोमांटिक नहीं हो सकता। ठीक है भाइयों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हमें नाश्ता करने दीजिए। थैंक सिर्फ यू वेरी एक और मच। सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। अरे नहीं प्लीज, हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, बस कीजिए। अरे बात सुनिएगा प्लीज, ये जरा गर्म करवा दीजिए। प्लीज आप लोग जाइए अब। थैंक यू। वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय। शुक्रिया आप लोगों का। अब तो लगता है कि हम दोनों को किस की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, किसी वक्त भी करनी पड़ सकती है। ये बहुत ही बुरा मजाक था। दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। क्या बात है करीम, बहुत तारीफ कर रहे थे। कभी कभार झुकना भी पड़ता है। और ये बात वो कह रहा है जो पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल तोड़ चुका है। करीम, रिपोर्टर्स फिर से आ रहे हैं। अरे ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे। एक्सक्यूज मी, आपके दोस्त पहले ही तस्वीरें ले चुके हैं हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी आ जाइए, बना लीजिए तस्वीरें। बेगम जरा पोज करो। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एक मिनट, अभी नहीं गए वो लोग। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, जब तक ये लोग करीब है हमारे। तुमने खाने के बाद हाथ साफ नहीं किए थे क्या? क्या मसला है? हंस के मुंह दर्द हो रहा है। इस तरह झूठा मुस्कुराने की आदत नहीं है ना, इसलिए मेरे मुंह में दर्द होने लग गया है। हाँ, जैसे तुम्हारी जिंदगी में तो कोई झूठ है ही नहीं ना। तो तुमने फिर से मुझ पे तंज शुरू कर दिया है ना? अगर तुम्हारी लड़कियों के साथ इतने स्कैंडल सामने ना आते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सच पूछो तो मैं कुछ भी नहीं करता, वो मेरी तरफ देखती है और मैं बस मुस्कुराता हूँ। यूँ समझो एक मुस्कुराहट से ही काम तमाम हो जाता है उनका। क्यों फुरकान भाई? तुम बहुत देर से इसी बारे में बात कर रहे हो। शायद तुम्हें लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है और तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, है ना? बताओ फुरकान। तुम दोनों बिल्कुल एक रोमांटिक कॉमेडी जोड़ी की तरह लग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें टैक्सी करवा देता हूँ, तुम घर चली जाओ और हम कंपनी जाते हैं। वहाँ पर एक और न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देना मैंने इस बारे ये में। पकड़ो, हाँ लाओ। थक गई हूँ। पता नहीं तुम ये सब किस तरह कर लेते हो। चलो अब टैक्सी करवाओ और जल्दी घर पहुँचो। बस पे नहीं जा सकती क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, हाँ वो देखो अभी। टैक्सी। करीम साहब, क्या हाल है आपका? आप बताओ। इससे पहले मैं रिपोर्टर मैगजीन में था। आपकी रशियन मॉडल के साथ तस्वीर मैंने ही ली थी जब आप अपनी बोट पर सैर कर रहे थे। वो तस्वीरें छपी भी थी। उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल था ये, याद आया आपको? हाँ, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। उसी खबर के बाद बाबा ने मेरी बोट बेच दी थी। जानते हो बोट कितनी खूबसूरत थी? सर, उस खबर के बदले मुझे एक पब्लिशर से बहुत सारे पैसे मिले थे। मैं वही काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई हैं उसके बाद से। कैसा महसूस होता तुम्हें? लोगों के राज फाश करके अपना करियर बना लेना। लेकिन तुम्हें बताऊं कि मैं क्या सोच रहा था? तुम्हें उस खबर के लिए किसी ने पे किया था। ऐसी तो कोई बात नहीं है दोस्त, अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कैफे है जहां पर मशहूर लोग नहीं जाते। तुम वहां पर कैसे पहुंच गए मेरे पीछे? ऐसे ही है ना, बगैर मुखबरी के वहां तुम्हारा क्या काम? और तुमने चोरी छुपे मेरी तस्वीरें भी ली थी। किसने पे किया था तुम्हें? रिपोर्टिंग का पहला असूल है कि अपना सोर्स नहीं बताते। देखो, मेरी बीवी वहां पर 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकी तो तुम्हें किसी ने पक्की खबर दी थी। किसने बताया तुम्हें, ये मुझे बता दो। माफ कीजिएगा, मैं किसी भी कीमत पे आपको अपना सोर्स नहीं बता सकता। सॉरी। कैसी काम के लिए आपने मुझे बुलाया था? हाँ। आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। इसे जरूर किसी ने बताया होगा। आयशा थोड़ी बेवकूफ है। वो कह रही थी कि बिलाल कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि मर्द वक्त आने पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं पहले उससे बात करूंगा इस बारे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। खालदा, भी मैंने करीम और आयशा को बाहर जाते हुए देखा। तुमने तो आयशा को बिल्कुल बदल दिया। वाकई इस बात का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। शुक्र है आपको मेरा कोई तो काम अच्छा लगा। अगर वो ठीक से बर्ताव करे तो मैं सब कुछ सिखा दूंगी। खालदा, तो ये कह रही थी कि मैं सूट में बहुत अच्छा लगता हूँ। कह तो ठीक रही थी। देखो, सोशल मीडिया पर आयशा और करीम की तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो भी छोटी मुस्कुराहट के साथ। क्या बात है समीर, बताओ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो तुम?
मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। किस तरह की बातें करी भला? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? बस इन फाइल्स को ठीक करके रख रहा था कि अचानक तुम आ गई और जल्दी में सब खराब हो गया। तुम कितने मासूम हो समीर। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे। मजाक कर रही थी मैं तो। मैं पहले से ही जानता था कि तुम मजाक कर रही हो रिया। बस फाइल्स के चक्कर में कंफ्यूज हो गया था। अच्छा खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मैंने पता लगा लिया है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। क्या? मसला ये कमरा है। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा है कि हर जगह में अपनी एक एनर्जी होती है, लेकिन इस कमरे में कोई एनर्जी नहीं है। मैं इस कमरे को एनर्जी से भर दूंगी, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं और माजून खाने वाला नहीं। पता नहीं तुम कहाँ से उठा के ले आती हो वो माजून, और उनका कोई फायदा भी नहीं होता। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अंदर की एनर्जी होती है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। ओहो निदा बेटी, खुशामदीद। शुक्रिया खालदा आंटी। खुशामदीद बेटी। आप पर सलामती हो मोहसिन अंकल। कल रात की खबर सुनी थी मैंने। आप लोगों के बारे में सोच के तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम सब भी बहुत परेशान हो गए थे। आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे खालदा आंटी, इसलिए सोचा ऑफिस जाने से पहले आपसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखती हो मेरा तुम। क्या आपने आयशा और करीम की तस्वीरें देखी हैं जो इंटरनेट पे है? दोनों कितने खुश लग रहे हैं, है ना? बेचारा करीम, क्या क्या करना पड़ रहा है। आयशा की इसमें कोई गलती नहीं है। करीम अपने तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अंकल। नेता, आओ बैठो ना, मेरे और मोहसिन के साथ नाश्ता कर लो। मुझे जरा वॉशरूम जाना था। ठीक है। आहा, कितनी होनहार लड़की है ना मोहसिन। लेकिन हमने अपने बेटे की शादी किसके साथ कर दी? हाँ, होनहार है, इसमें कोई शक नहीं। सारा दिन पानी पीती रहती है और जहाँ वॉशरूम नजर आए चली जाती है। निदा, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हो तुम? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वॉशरूम तो इस तरफ है ना। वहाँ तो आयशा और करीम का कमरा है, वो सो रहे होंगे। ओह खुदाया, आजकल काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आयशा और करीम की खबर सुन के भी बहुत परेशान हुई। आप सबकी भी बहुत फिक्र हुई मुझे। हाँ, अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ कि वॉशरूम कहाँ पर है। कुछ ज्यादा ही नहीं भूल रहे। आयशा, कैसी है खालदा मैडम? हाँ, याद आया, करीम कह रहा था कि सब कुछ ठीक से हो गया। अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ रखा है, जाओ देख लो उसे। एक बार ये कपड़े पहन के बाहर चली गई हो, इसलिए कपड़े चेंज कर लो, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। लेकिन शॉपिंग की क्या जरूरत है? ये देखें, मैंने और करीम ने आज कितनी सारी चीजें खरीदी हैं। तो इतने से कपड़ों में तुम्हारी सारी सर्दियाँ गुजर जाएंगी, है ना? जी, लगता तो है। पहले तो इतनी शॉपिंग से मेरा पूरा साल आराम से गुजर जाता था। अगर इतनी ही चीजें हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते खरीदें, तब जाके तुम्हारी अलमारी भरेगी। एक ड्रेस को एक ही बार पहनना चाहिए, दोबारा पहन के बहुत अजीब लगता है। इन सस्ती चीजों की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे। लेकिन खालदा मैडम, मेरे पेपर्स करीब आ गए हैं और मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ।
मेरी बच्ची, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हो अभी तुम? करीम के साथ हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ मैं? उस खबर ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया। क्या तुमने वाकई ऐसा किया? अम्मी, क्या आपको भी सबकी तरह लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? आप तो मुझे जानती है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन किया बेटी। हमारे घर पुलिस आई थी और तुम्हारे भाई रजा को गिरफ्तार करके ले गई। अब वो जेल में है। क्या अम्मी? और आप मुझे अब बता रही हैं? ठीक है, परेशान मत हो, मैं अभी आ रही हूँ। ये देखें, ये अंकल और पप्पू की तस्वीरें हैं। क्या लिखा है? मगर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ दादी? लो मैं खुद पढ़ लेती हूँ। तुम्हारी पप्पू अच्छी लग रही है ना? जी, ऊपर वाली तस्वीर तो उससे भी प्यारी है। हाँ, इसमें लिखा है कि वो खबर झूठी थी। आयशा और करीम की तस्वीरें बहुत पुरानी हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें बहू। ये खबर उसके भाई को सुनाए, शायद उसे सुकून मिल जाए। खुद तो वो एंजॉय कर रही है। एंजॉय नहीं, वो सैर करने गए हैं। हमने समझने में कुछ गलती कर दी। जाओ बेटा, तुम जाकर खेलो कमरे में। शाबाश। हाँ। क्या बात है अम्मी, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और आयशा को देखे वहाँ मजे कर रही है। बेटा, हो सकता है कि आयशा भी किसी मुश्किल से गुजर रही हो। अम्मी, इस बार तो किसी मोहल्लेदार ने भी हमारी मदद नहीं की, किसी ने पूछा तक नहीं। ये सब आयशा की वजह से हुआ। देखो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा बेकसूर है। ये खबर सुनकर रजा बहुत खुश हो जाएगा। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, दादी इधर आए, फिर कहेंगी आप मैंने बताया नहीं। क्या हुआ बेटी? शहजादी लग रही है ये तो, जैसे अपने महल से आ रही हो। जरा देखें तो कैसे तैयार होकर आई है। मैं इसे घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दूंगी। रुक जाओ बहू, देखो ऐसा मत करना। अब यहाँ क्या करने आई हो? भाभी, अभी अम्मी ने भाई के बारे में बताया। जानती है ये सुन के मैं कितनी परेशान हो गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, नजर आ रहा है। अपने भाई की खबर सुनकर तुम इतनी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी तैयार होना नहीं भूली। क्या सोचती हो तुम? हाँ, कि हमारी हैसियत कम है? अपने बड़े भाई को जेल भिजवाकर बहुत खुश हो तुम? क्या हो गया? आहिस्ता बात करो, सब मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। तुम लोगों को जो भी बात करनी है अंदर आके करो। भाभी, क्या हो गया है आपको? भाई के बारे में सोचें। अगर वो घर पे होते तो क्या इसके साथ कभी ऐसा सलूक करते? चलो तुम अंदर। रुक जाओ, और हम जब तक रजा नहीं आता इस घर के अंदर नहीं आ सकती। मेरी बात सुने भाभी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी बहन घर आई है और आप जाने का कह रही हैं। इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐड अच्छी लग रही है तुम पे, अमीर लग रही हो तुम, अपने ससुराल वालों की तरह। और वक्त के साथ साथ तुम भी अमीर लोगों की तरह लगने लग जाओगी, यकीन करो। फिर भाभी को भी फैशन सिखा देना। अरहम, तुम्हारा बड़ा भाई जेल में है और तुम्हें इसके फैशन की पड़ी है। मेरा दिमाग फट रहा है। आयशा, प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। पीछे हटे अम्मी। तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अभी वो गुस्से में है, कुछ नहीं सुनेगी। पप्पू, मेरे पापा को वापस ले आए ना प्लीज। आप सब तैयार हैं तो शुरू करें। हाँ, तुम जारी रखो बेटी। तो फाइनली एक जेवरात बनाने वाली कंपनी से हमारी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जेवरात वो लोग बनाएंगे और हम अपनी कंपनी के जरिए इंटरनेट पे उन्हें बेचेंगे। हम पहली बार ये काम कर रहे हैं, इसलिए गैर मामूली चीजों के साथ जाएंगे। डिजाइन यूनिक होना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। ज्वेलरी मुझे खुद भी पसंद नहीं। सबसे अहम बात यह कि हमें इसकी मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और स्टॉक मंगवा के रखना होगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मैंने खुद भी उनकी ज्वेलरी खरीदी है, ये देखें। बल्कि मैंने भी खरीदी है। हमारे अलावा एक और वेबसाइट उस कंपनी की मालकिन से राब्ते में है, इसलिए अभी कुछ भी हो सकता है। कोशिश करो कि ऐसा ना हो पाए। हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। क्या नाम है उस औरत का? फौजिया नाम है।
फुरकान, ये नाम सुना सुना लग रहा है। मुझे तो इस नाम से कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी औरत भी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते करीम? और जब कोई स्कैंडल सामने आता है तो मुकर जाते हो? नहीं बाबा जान, वो सब तो पुरानी बातें। अब तो आयशा के बाद तो आपको पता ही है। सुनो फायजा, इस मॉडल की तस्वीरें वेबसाइट के आखिर में लगाना। मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए एंड पे ही लगाना। इस तस्वीर से शायद आपको कुछ याद आ जाए। हेलो उल्लू के पट्टे, इधर देखो। जानते हो ना इसे? इस लड़की को भी जरूर धोखा दिया होगा तुमने। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ खूबसूरत है वैसे। हाँ हाँ। तो ठीक है, जल्द से जल्द मुआहदा तय करो। नहीं, मैं सोच रहा था कि निदा और फायजा अच्छा काम कर रही हैं। और औरत होने के नाते जेवरात का भी इन्हें ज्यादा इल्म है, तो मेरे ख्याल में ये काम इन्हें सौंप देना चाहिए हमें। हम मर्दों की निस्बत ये ज्यादा बेहतर तरीके से संभालेंगे इसे। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे और करीम को जेवरात के बारे में बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। अगर ये दोनों जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। ओह खुदाया, मीटिंग खत्म हो गई है। यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है अपना अपना काम करो। बोलो खालदा। हाँ, कहाँ हैं आप मोहसिन? मैं कब से आपको फोन कर रही थी, आप उठा नहीं रहे थे। जानते हैं मैं कितना परेशान हो गई थी। सुबह सुबह क्या हो गया खालदा? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? तुम जानती हो मैं कितनी जरूरी बिजनेस मीटिंग में बैठा था और बार बार मेरा फोन बजे जा रहा था। अब बताओ कि क्या आफत आ गई? पता है इस घर में क्या हो रहा है? आपकी वो चहीती बहू फिर से कहीं चली गई है, वो भी बिना बताए। बिना बताए चली गई? कैसे हो सकता है उसने बताया हो, तुमने सुना ना हो? मोहसिन, आप हमेशा उस लड़की की साइड क्यों लेते हैं? उस लड़की ने मुझे बताया भी नहीं और चली गई, और मेरी ही गाड़ी लेके मेरे ही ड्राइवर के साथ बिना बताए चली गई। ये सब आपकी गलती है, आपने ही उसे छूट दे रखी है। अरे भाई खालदा, मेरी छूट का हर कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाता। अब तुम अपने आप को ही देख लो। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। ओह सॉरी, मैं मोहसिन साहब से बात कर रही थी, लेकिन मैंने तो फोन बंद कर दिया। मुझे पता नहीं था कि आपने भी मोहसिन साहब से कोई बात करनी है। अगर कहे तो मैं दोबारा फोन मिला देती हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब कम ज़र्फ लोगों के पास पैसा आता है तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। देखो तो जरा इसको, बेकार औरत। भाई, इस लड़की के बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ भला? उसका नाम सुनता ही मुझे याद आ गई थी। हाँ, यही बात मुझे भी तंग कर रही है कि आखिर ये लड़की मुझे कैसे याद रह गई। मैंने जाने कितनी लड़कियों से मिल चुका हूँ, उनकी शक्लें तक याद नहीं मुझे, लेकिन ये कैसे याद रह गई। लेकिन अब असल मसला ये है कि उसे मैं याद हूँ या नहीं हूँ। ये तो मैं भी नहीं जानता। वैसे ये बताओ, इसके साथ एंड पे कुछ बुरा तो नहीं हुआ था? मुझे कैसे याद होगा यार। वैसे अब इस लड़की की ज्वेलरी की कंपनी है। याद है उसने अपने बनाए हुए जेवर तुम्हें दिखाए भी थे। मुझे पसंद नहीं आए थे और मैं गुस्सा हो गया? नहीं, बल्कि इसका उलट, तुम्हें पसंद आए थे। तुमने उसकी तारीफ की, उसकी हौसला अफजाई की और काफी दिनों तक उसके साथ ही घूमे। और फिर अचानक एक दिन तुमने उसे छोड़ दिया। आज तक तुमने बताया नहीं कि वजह क्या थी। फिर तो बेहतर है कि मैं इस मामले से दूर ही रहूं। एक बार मुआहिदा हो जाने दो। कभी किसी चीज की खबर भी रख लिया करो। अब क्या हो गया बाबा? तुम्हारी बीवी बिना बताए घर से गायब हो गई। उससे कोई जरूरी काम होगा? ऐसा कौन सा काम था कि बिना बताए ही चली गई?